दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आप मुझे नेग में 2 तोले की सोने की चैन दे दीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। इस बार तेरे कोई बहाने नहीं सुनूंगी, मुझे तो 2 तोले की सोने की चैन ही चाहिए तुझसे। प्रिया थोड़ा लड़ते हुए अपने भाई से बोली, अरे अरे अपने भाई पर थोड़ा रहम करो, पता है सोना कितना महंगा है। प्रिया का भाई जीतू हंसते हुए बोला। तभी प्रिया की भाभी की माँ अंदर आई और दोनों बहन भाइयों की बात सुन हंसते हुए बोली, हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल अपने भाई भाभी को छोड़ना मत। कभी कभी ये अवसर मिलता है, आखिर मम्मी पापा बने हैं ये दोनों। हाँ हाँ आंटी जी, इन दोनों से तो मैं पूरे हक से लूंगी। आपने कंजूसी दिखाई पर आपकी बेटी को थोड़ी ना मैं आप जैसी कंजूसी करने दूंगी। प्रिया ताना मारते हुए बोली। उसकी बात सुन प्रिया की भाभी नूतन व उसकी माँ का मुंह उतर गया। बेटा, हमने कहाँ कंजूसी दिखाई, सब कुछ तो दिया था। आंटी जी, दिया होगा आपने अपनी बेटी को, मेरे और मम्मी के लिए तो आपने कुछ नहीं दिया। बेटा, कपड़े तो मैंने सब एक से बढ़कर एक दिए थे, कपड़ों की बात नहीं हो रही आंटी जी। मम्मी और मेरे एक जोड़ी टॉप्स और पापा की अंगूठी तो बनते ही थे ना, एक ही तो ननद थी मैं। बेटा, हम तो देना चाहते थे लेकिन आपके पापा ने पहले ही इन सब के लिए सख्त मना कर दिया था। बताओ फिर हम कैसे देते। आंटी जी, मना तो सभी करते हैं लेकिन जिसकी देने की नियत हो वह दे ही देता है। प्रिया ताना मारते हुए बोली, दीदी कैसी बात कर रही हो आप। जीतू अपनी बहन को चुप कराते हुए बोला, ठीक ही तो कह रही हूँ। अब तो अपनी सास की साइड लेने मत बैठ जाना। प्रिया मुंह बनाकर वहां से बाहर निकल। बुरा तो जीतू को भी अपनी बहन की बात का लगा। वह कुछ कहना ही चाहता था कि नूतन ने इशारा कर उन्हें चुप रहने के लिए कहा। समदन जी, बुरा मत मानना, मेरी बेटी दिल की बहुत साफ है, जो उसके मन में था कह दिया। नूतन की सास सफाई देते हुए बोली, नूतन ने बेटे को जन्म दिया था तभी की ये बात है। नूतन की शादी को 1 साल ही हुआ था। नूतन के 2 जेठ व 1 ननद थे, सभी शादीशुदा। जीतू उन सब में छोटा था। सभी के बच्चे काफी बड़े बड़े थे। नूतन के ससुर बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, स्वभाव के सरल और लेने देने के खिलाफ। उसकी शादी
मैं भी उन्होंने उसके पापा को जरूरत से ज्यादा खर्च करने के लिए साफ मना कर दिया था जितने वो अच्छे थे। ये दोनों माँ बेटी उतनी ही लालची थी। दोनों जेठ जेठानी अलग रहते थे। उन पर प्रिया का वश ना चलता। हाँ, जीतू सबसे छोटा था। उसे तो जो उसके मन में आता बोल देती। वह सहकर भी कुछ ना कह पाता क्योंकि वह उम्र में काफी छोटा था। शुरू में नूतन उनकी बातें सुन चुप साफ अकेले में रो लेती, लेकिन धीरे धीरे उसे भी समझ आ गया कि अपने आप को परेशान करने से कुछ ना होगा क्योंकि ये माँ बेटी तो बदलने से रही और जितना वह दबेगी ये दोनों उसे उतना ही दबाएंगे। ससुर थे जब तक उनका दबाव था इन पर, लेकिन उनके जाने के बाद उसकी ननद की फरमाइश से ज्यादा ही बढ़ती जा रही थी। इसलिए सीधी सादी नूतन जो कभी पलट कर भी जवाब नहीं देती थी, खुद को बदलने पर मजबूर हो गई। प्रिया व उसकी माँ उसके बदले रूप को देखकर हैरान थी। सबसे ज्यादा हैरान अपने बेटे की चुप्पी पर, लेकिन वह सहकर भी अब उसके कान नहीं भर सकती थी क्योंकि दोनों बेटे तो पहले ही अलग हो गए थे और वह प्रिया को पूछते भी ना थे। अगर जीतू ने भी उसे पूछना बंद कर दिया तो यही सोचकर अब माँ बेटी ने मीन मेख निकालना थोड़ा कम कर दिया था। वैसे भी उन दोनों की उम्र का तकाजा था। सासू माँ की उम्र अब कुछ सालों की ही बची थी और प्रिया खुद बेटी की शादी कर सास बन गई थी। आज प्रिया अपने मायके आई हुई थी। बातों ही बातों में नूतन ने उससे कहा, और बताओ दीदी, सालू का कुआं पूजन कब है? और सालू की ननद ने उसके बेटा होने पर उपहार में क्या लिया? अरे उनके यहाँ कुआं पूजन नहीं होता, कह रही थी मम्मी। मेरी ससुराल में तो बच्चे के मुंडन पर फंक्शन होता है और वह पता नहीं साल में या 2 साल में कब हो। दूसरी मजे की बात सुन, सालू की ननद तो उसे बेटा होने पर सोने के कंगन मांग रही थी। जब उसके ससुर ने ये सुना तो अपनी बेटी को ही डांटने लगी कि इस तरह के लेने देने से रिश्ते बिगड़ते हैं। अपने ससुर की समझदारी के कारण मेरी सालू का खर्चा बच गया। प्रिया खुश होते हुए बोली, लेकिन आप वाली बात है दीदी, जैसे मेरी शादी में पापा जी के कहने के बाद मेरे पापा ने आप लोगों के लिए सामान नहीं भेजा तो आपने कितने सालों तक मुझे सुनाया था कहीं ऐसा ना हो आपकी तरह ही बाद में सालू की ननद व सास उसे जीने ना दे। वैसे आप वाली बात सही है दीदी,
याद है आपने अपना भतीजा होने पर मेरी मम्मी से कहा था कि आदमियों को तो रीति रिवाज व लेन देन के बारे में नहीं पता, लेकिन औरतों को तो पता है। फिर आपको हमारे लिए देना चाहिए था। मेरी मम्मी तो ना समझ थी, उन्हें दुनियादारी का आप जितना ज्ञान नहीं था। लेकिन दीदी मुझे पता है आप बहुत समझदार हो। आप मेरी मम्मी जैसी भूल मत करना। माना उनके यहाँ रिवाज थोड़े अलग हैं, लेकिन हमारे जो रिवाज हैं वह तो हमें निभाने हैं। इसलिए मैं तो कहती हूँ दीदी, सालू के बेटे का मुंडन जब होगा तब होगा, लेकिन आप सारे परिवार के कपड़े तो एक बार पहुँचा ही दो, और हाँ हो सके तो उसकी ननद के लिए आप ही कंगन भिजवा देना। मैं नहीं चाहती लेन देन की वजह से हमारी बिटिया को अपने ससुराल में कुछ सुनना पड़ा। अगर आपसे अकेले खरीदारी ना हो तो मुझे साथ ले चलना। नूतन की बातें सुन प्रिया से कुछ कहते नहीं बन रहा था। कहती भी क्या सही तो कह रही थी नूतन। बहू व उसके मायके वालों से तो सब इतनी उम्मीद रखते हैं, लगता है कि उनके पास कुबेर का खजाना है, और जब बात अपने पर आती है तो हाथ सिकुड़ने लग जाते हैं। अपनी बेटी का दुख दुख लगता है, और बहू का दुख कभी किसी को नजर नहीं आता। दोस्तों, एक और मजे की बात, नूतन ने अपनी ननद पर अपनी बातों का जादू कहो या दबाव ऐसा बनाया कि ना चाहते हुए भी उसके ननद को अपनी बेटी व उसके ससुराल वालों के लिए तोहफे भेजने ही पड़े। और हाँ, ननद के लिए कंगन तो नहीं, सोने के टॉप्स भी देने ही पड़े। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।